देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी छात्र हैं, 12वीं जमात हो या 10वीं जमात हो, उनके नताइज निकले और 80% का जो मात्र बताया जा रहा है, उसमें बच्चों ने कामयाबी हासिल की। और पहली बार देखा गया जम्मू कश्मीर में ये हिस्ट्री बनी कि 10वीं और 12वीं जमात के नताइज जो यानी कि जो रिजल्ट्स निकले वो एक ही दिन में निकले। पहली 12वीं जमात के, फिर 10वीं कक्षा में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनके जो रिजल्ट्स निकले। मेरे साथ में अर्श बिन तारिक के श्रीनगर के रहने वाले हैं, बर्नहार्ड स्कूल के ये छात्र हैं और इन्होंने 98.6 जो प्रतिशत है वो 10वीं जमात में लाए हैं और ये सेकंड टॉपर है हमारे फिलहाल हमारे साथ। इनसे बात करेंगे किस तरह इनका ये सफ़र रहा। अर्श, मैं सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन देता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये पहला एक एग्ज़ाम माना जाता है जो मैट्रिक का, और दबाव भी बच्चे पे काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं थोड़ी सी जर्नी जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने जो प्रिपरेशन की, और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या क्या किस तरह से आपने अपने प्रिपेयर किया। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन यूट्यूब की मदद से की और स्कूल के टीचर भी बहुत मदद करते थे, लेकिन मेनली मैंने पीडब्ल्यू जो यूट्यूब से हम पढ़ते थे और नेक्स्ट टॉपर, मैं साइंस पढ़ता था मैं नेक्स्ट टॉपर से, और बाकी पीडब्ल्यू से मैं मैथ्स पढ़ता था और इंग्लिश डीआर सर से पढ़ता था। तो सारे ये जो बड़े बड़े चैनल थे यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल थे और मैं बचपन से यूट्यूब से ही पढ़ता था, मैं कभी ट्यूशन नहीं गया था। आपने ट्यूशन जो है ट्यूशन के लिए आप गई नहीं, आपने सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो कामयाबी है उसका आप श्रेय ले रहे हैं इस चीज़ का। हाँ हाँ। तो स्कूल में, मैं स्कूल की बात करूंगा तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे आपके जो दोस्त थे उनके रिजल्ट्स भी सामने आए, आप टॉपर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए, हालांकि जिनके मार्क्स कम होते हैं तो वो मायूस रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप। मार्क्स कम अगर एक एग्ज़ाम में आए तो आप दूसरे एग्ज़ाम में अपना कमबैक कर सकते हैं, तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है और अगले एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी है। हर्ष, अब अगले साल से क्या प्रिपरेशन रहेगी कि आने वाले समय में अब 12th के एग्ज़ाम्स है, हमने कल भी देखा कि जिस तरह से रिज़ल्ट निकला 12th जमात का, तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए, तो एक कंपटीशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आगे जाके सब्जेक्ट्स क्या होंगे आपके और किस तरह की तैयारी रहेगी। मैंने मैड सेलेक्ट किया है और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि वो बोर्ड्स के लिए पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अगर आपने मैड लिया है तो आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अगर नॉन मैड लिया है तो जेईई के लिए करना चाहिए। तो अब 11th और 12th के जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम है वो आपके लिए मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे बर्नहाल से बहुत सारी सीट्स निकल चुकी है मेडिकल की, तो उनको ये ज़रूरी नहीं था कि 11th-12th में भी वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनके कम मार्क्स आए, लेकिन उसके बाद वो MCQs को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे क्वेश्चन आंसर के बदले। तो आपको ज़्यादा करना है ऐसा कि आपको पूरी NCERT ख़त्म करनी है और कोई भी रेफरेंस इस्तेमाल नहीं करनी है। फ़िलहाल आपको NCERT ख़त्म करनी है, उसके बाद आप आराम से नीट निकाल सकते हैं। आज मैं जानना चाहूँगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे। आप अभी आपकी उम्र छोटी है, लेकिन एक माइलस्टोन आपने जो है वो हासिल किया है, 10वीं जमात में इतने प्रतिशत मार्क्स आपको मिले हैं। फ्यूचर में आपने आपको कहाँ देखना चाहते हो, एम क्या है लाइफ का? मैंने अभी मैथ स्ट्रीम चूज़ की है, अभी 11th-12th के बाद मैं नीट का एग्ज़ाम दूँगा और मैं चाहूँगा कि GMC श्रीनगर या कोई भी GMC जो कश्मीर में ही है या GMC जम्मू, इनमें से कोई GMC मेरे को मिल जाए। अर्श श्रीनगर के रहने वाले हैं, बर्नहाल स्कूल में पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, और इसमें जो श्रेय है इनके घर वालों को ज़रूर जाएगा, लेकिन बिना ट्यूशन के इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना। देखिए, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे बच्चों ने टॉप किया है, लेकिन हमने अर्श को इसलिए चुना क्योंकि इन्होंने 10वीं जो कक्षा है पास करने के लिए ट्यूशन का सहारा नहीं लिया। आने वाले समय में इनका जो फ्यूचर है वो आगे जाके जो है आगे जाएंगे, पढ़ेंगे और नीट की प्रिपरेशन भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं इनमें जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने एक मैसेज दिया जिनकी जो मार्क्स परसेंटेज कम है, जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी अभी काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ है। अर्श, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम मुबारकबाद देते हैं आपको, आपने कामयाबी हासिल की और आने वाले समय जो आपका है वो फ्यूचर वो ब्राइट रहे। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आप देखते रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़।